हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक बेसिक होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ जो है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बेसिक चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री जो साइंस का एक पार्ट है, केमिस्ट्री को आप अच्छे से अगर कमांड में लेना चाहते हैं, अच्छे से अपनी ग्रिप में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको क्लियर करना होता है। अब काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में, तो आज की वीडियो में हम उनमें से ही एक बेसिक चीज को क्लियर करेंगे। और वो टॉपिक क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब क्या है? ठीक है, वैलेंसी ज़्यादा है, वैलेंसी कम है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये रिलेट करती है, कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करती है या नहीं करती है? क्या इसका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से कोई कनेक्शन है या नहीं है? खास बात, वैलेंसी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड करने का क्या इजी तरीका है? कुछ एग्जांपल्स के जरिए ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को वैलेंसी के टॉपिक के साथ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई वैलेंसी क्या है। व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? कि भाई वैलेंसी का मतलब क्या है, किसे कहते हैं वैलेंसी? इसके लिए बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की जो कैपेसिटी है, उसको वैलेंसी कहते हैं। बल्कि इसके लिए आप एक और डेफिनेशन नोट कीजिएगा, पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की पावर जो होती है, ठीक है, हर एक एलिमेंट अपनी अलग अलग पावर दिखाता है जिसके बेस पे वो किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हैं पावर ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट की जो पावर होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि हम वैलेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उन एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि भाई कैसे किसी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड किया जा सकता है। अब देखिए, जब बात आती है कि भाई वैलेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वैलेंसी मालूम करने के लिए हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, और वो क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। वैलेंसी को देखिए फाइंड करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं टोटल? टोटल 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। 4 स्टेप्स टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की जब आप वैलेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, और इन 4 स्टेप में आप वैलेंसी को निकाल पाएंगे। अब वो 4 स्टेप क्या क्या होते हैं, इनको हम किसी एग्जाम्पल की जैसे समझते हैं ना। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम। ठीक है, जब कोई आपसे बोलता है कि भाई ये एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी निकाल कर दिखाओ, ठीक है, तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप उस एलिमेंट का, जिसका वो फाइंड करवाना चाहता है आपसे वैलेंसी, तो उस एलिमेंट का नाम लिखिए और उसी के पास उसका सिंबल। ठीक है, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ठीक, अब इसका आप एटॉमिक नंबर लिखिए। तो ये सबसे पहला स्टेप है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 1 से 20 तक। एटलीस्ट आपको 20 स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा। उसी के आधार पर फिर आप वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, वैलेंसी फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको बताया ना बेसिक चीज क्या है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तभी आप वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, और वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिए सीक्वेंस: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। ये देखिए मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं यहां पर, है ना। इसको ऐसे थोड़ा पार्टीशन सा कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे आपको। सीक्वेंस से मतलब क्या है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से आप सीक्वेंस को याद करेंगे। ये तो बात क्लियर है। देखिए साइंस में मैक्सिमम चीजें समझने की होती हैं, 90% से भी ज्यादा चीजें समझने की होती हैं, लेकिन कुछ पार्ट साइंस में भी लर्न करने का होता है। तो अब आपको एटॉमिक नंबर को ध्यान रखना है, 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं एटलीस्ट। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना, करीब 118, कुछ बुक्स में 115 लिखा हुआ है, गूगल करते हैं तो थोड़ा और भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट आपको लर्न नहीं करने। क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है कि आप 20 एलिमेंट के जो सीक्वेंस है, जो एटॉमिक नंबर है, उनको लर्न करके रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हुआ कि कोई भी एलिमेंट जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे और उसके सामने उसका एटॉमिक नंबर। ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखना होता है हमें। इसका मतलब क्या है, अगर हम सिंपल समझें कि ये जो एटॉमिक नंबर है इसको तोड़कर लिखना है। अब भाई तोड़ तो कैसे भी सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही करके लिख देते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा नियम होता है। अब वो रूल क्या है, देखिए इस तरीके से शेल्स होती हैं, ठीक है। कितनी शेल है ये, 4 शेल हैं। इन चारों शेल के लिए एक फिक्स सिंबल है और वो क्या होता है, के, एल, एम और एन, है ना। के शेल की कैपेसिटी होती है, शेल मतलब एक तरह से आप रूम मानकर चलिए आप इसको। जैसे घर में अलग अलग साइज में रूम होते हैं ना, कि कोई छोटा रूम है, कोई थोड़ा और बड़ा रूम है, और एक कुछ ज्यादा ही बड़ा रूम है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो शेल्स हैं इनकी भी अलग अलग क्षमता है। अंदर से बाहर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ जो शेल है वो 4 प्रकार की शेल होती हैं। 4 शेल नहीं होती, 4 प्रकार की शेल होती हैं। उनके लिए सिंबल जो होता है वो क्या है, के, एल, एम और एन, ठीक है। के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की। एल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की। एम के लिए 18 और लास्ट 32। तो ये अलग अलग शेल्स हैं, है ना। 4 प्रकार की शेल होती हैं। अंदर से बाहर की तरफ जो आपको सिंबल्स डालने होते हैं वो सबसे अंदर के, फिर नेक्स्ट एल, फिर नेक्स्ट एम और नेक्स्ट लास्ट में एन, ठीक है। तो अब ये जो 4 शेल है ना, इनकी कैपेसिटी क्या क्या है। के शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है एन शेल के लिए। लेकिन एक खास बात, ये जो 2 शेल है ना, 10th में इन्हीं का जिक्र होता है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इन 2 पर फोकस करना है, ठीक है। अब यहां पर एक और नियम भी है कि भाई ये जो शेल्स होती हैं ये सीक्वेंस में चलेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस शेल का इस्तेमाल करना होता है, नेक्स्ट फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं करना है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर आप यूज कर रहे हैं उसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहते हैं, मतलब फ्रैक्शनेट करके लिखना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपने 8 लिख दिया और उसके बाद 2 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले पहली शेल आएगी, फिर नेक्स्ट आप सेकंड शेल का अगर नीड हो रहा है आपको तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। पहला स्टेप तो था एटॉमिक नंबर लिखने का,
दूसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कैसे लिखते हैं? जो एटॉमिक नंबर है, आप ये देखिए क्या उसमें पहली शेल एग्जिस्ट कर पा रही है? बिल्कुल, 11 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर तो आप ये मानकर चलिए ना कि 11 सदस्य हैं, है ना? तो क्या आपके पास जो कमरा है जिसमें 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, तो आप उसको यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, 11 में से 2 व्यक्ति को उस कमरे में फिट कर दिया, उस कमरे में बिठा दिया, ठीक है। तो एक रूम आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपको रूल बताए गए थे कि छोटे से बड़े कमरे की तरफ चलना है आपको, ठीक है। अब कितने व्यक्ति बचे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 व्यक्ति बच रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। अब 9 व्यक्ति के लिए आप दूसरा कमरा ओपन करेंगे जो आपके घर में है। उस कमरे की क्षमता कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की। तो उस कमरे के अंदर 8 व्यक्ति आ सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। तो इसी तरीके से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 की कैपेसिटी है, तो आपको सेकंड शेल यहां पर ऐसे डालनी होगी, ठीक है। तो 2 8। अब रिमेनिंग कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि भाई 11 व्यक्ति थे, 11 व्यक्ति के लिए जब वो आपके घर में आते हैं तो आपने एक ऐसा रूम ओपन किया जिसमें 2 व्यक्ति आ सकते थे, आपने उसको ओपन किया रूम को और 2 व्यक्ति को बिठा दिया। तो अब 9 व्यक्ति बचे हुए हैं। फिर आपने क्या किया, रूल्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो आपके पास रूम था उसमें 8 व्यक्ति को बिठाने की क्षमता थी, तो आपने उसको ओपन किया और 8 व्यक्ति को वहां बिठा दिया। लेकिन लास्ट में ये तो 10 हो गए ना, तो 1 व्यक्ति बचता है। अब रूल क्या होता है कि अगर आप आगे बढ़ चुके हैं सीक्वेंस में, आप सेकंड शेल का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आप वापस से जो स्टार्टिंग शेल है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जरूरत पड़ रही है तो आप सेकंड शेल को रिपीट में डाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वही तीसरा स्टेप है, वैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिस शेल में वो होता है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ भी सकती है। ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप यकीन मानिए अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप नहीं किया, स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू से लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको वैलेंसी के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आप वैलेंसी फाइंड करना सीख सकते हैं, और ये कोई क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, क्लास 8 के लिए नहीं है, जनरल है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट है 10th लेवल पर है, 11th में है या 9th में है, उसको वैलेंसी निकालनी नहीं आती है। वो ठीक है, कंपाउंड लिख रहा है, वो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिख रहा है, जिप्सम का फार्मूला लिख के चल रहा है, मिल्क और मैग्नीशिया पता है, पर कैसे बन रहा है वो पता ही नहीं है, वैलेंसी निकालना तक नहीं आता उसको। तो इसलिए बेसिक चीज है और बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। लास्ट स्टेप वैलेंसी। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, आप लाइन को नोट कर लेना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4 से कम है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक। अगर आप पॉइंट नोट कर लेना, सबसे पहला पॉइंट डालकर कि भाई अगर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा लॉस होगा एलिमेंट के द्वारा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता था, वो वैसे यहां पर अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हमें एक अलग एग्जांपल लेना होगा, ठीक है। अगर बाई चांस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 4 से ग्रेटर है तो वो लॉस नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट गेन करने वाला है या लॉस करने वाला है, ये डिपेंड करता है जब हम वैलेंसी फाइंड करते हैं तो उसके तीसरे स्टेप पर, कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 4 से लेस देन है, 4 से अगर कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में, तो उस स्थिति में वो जो एलिमेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, 4 से ग्रेटर है, 5 है, 6 है या इस तरह से कुछ भी, तो 4 से अगर ग्रेटर है तो ऐसी कंडीशन में वो एलिमेंट लॉस नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास जो सिचुएशन है, जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन का
लॉस हो रहा है क्योंकि 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। वो किस चीज पर डिपेंड करता है? थर्ड स्टेप, कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पर अब बात ये चल रही है कि फोर्थ स्टेप में हम वैलेंसी क्या लिखें। इस लाइनों से या जो आपने लाइनें सुनी है इनसे कैसे रिलेट करती है वैलेंसी? कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन को लेता है ना, यही वैलेंसी होती है। आपको याद है मैंने अभी एग्जांपल शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई वैलेंसी क्या है, व्हाट इज वैलेंसी। तो उसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, 2 डेफिनेशन लिखी थी, बल्कि जो सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन है वहां से साफ साफ पता चल रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब जब कंबाइन नाम बोल रहे हैं आप, तो क्या एक एलिमेंट खुद से जुड़ेगा? भाई जब कंबाइनिंग वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब किसी दूसरे का जिक्र आता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, भले ही वो उसके जैसा क्यों ना हो या अदर हो, वो एक अलग चीज है, ठीक है। पर एक दूसरे के साथ जो जुड़ने की क्षमता होती है, जुड़ेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके या फिर शेयरिंग करके, है ना। 2 ही तो चांसेस होते हैं, या तो गेन करेगा या लॉस करेगा, तो उसके जरिए बॉन्ड बनता है। और यही क्या है? वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम होते हैं, एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? भाई जितने हैं एक्स्ट्रा, जितने उतने ही तो लॉस करेगा ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है कितने? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। पर जब हम वैलेंसी लिखते हैं ना, तो यहां पर ये ई सिंबल को डिनोट नहीं करते हैं, ई सिंबल्स को यहां पर नहीं लिखना होता है। बस सीधा आप लिखेंगे कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो 1 वैलेंसी हुई, और देने वाला क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो अब आप कह सकते हैं फाइनली कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? इस तरीके से इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम की वैलेंसी, ये जो इतना टाइम लगा है ना, वो सिर्फ आपको पूरा क्लियर कराने में। अदरवाइज मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड करने के लिए। पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल लेना, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप उसको करके देखना। कुछ डाउट लगेगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट में या किसी भी तरीके से, ठीक है। और प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपको एक एग्जांपल बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन देखिए, मैंने आपको बताया था ना, आप स्टेप वाइज काम को तरीके से करना है आपको। भाई ऐसे नहीं ये लिखा और डायरेक्ट वैलेंसी लिख दी, नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को आपको क्या करना है भाई, एग्जामिनर को आप डायरेक्ट तो फेस करते नहीं है ना, आपकी आंसर शीट जाती है एग्जामिनर तक। तो आंसर शीट देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए भाई ये बच्चा इस लेवल का है, समझ रहे हैं, इस लेवल का बच्चा है ये। लेकिन वहां पर आप ना तो कह पाएंगे भाई मैं बहुत समझदार हूं, मुझे सारी चीजें आती, मुझे बेसिक क्लियर है, ये वो सब चीजें। आपकी सिर्फ वो जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वही डिसाइड करा पाएगा कि आपका लेवल ये है या ये लेवल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको चीजें बिल्कुल तरीके से करनी है। राइटिंग थोड़ा कोशिश करनी, राइटिंग तो देखिए मेरी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम को अगर तरीके से करेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे, तो एग्जामिनर उसको पकड़ लेता है कि भाई ये बच्चा अलग क्वालिटी का है, ठीक है। तो आपको स्टेप वाइज काम करना है। तो क्लोरीन सबसे पहला स्टेप में अब क्या करने वाले हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अगर आपको लर्न नहीं हुआ है तो आप फिलहाल यहां से नोट कर लीजिएगा, 17 नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना, पूरा नाम लिखेंगे आप या फिर शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या है इसका, फ्रैक्शनेट करके लिखना, ठीक है। अब 17 फिर से आप सोचिए, उसी एग्जांपल को यूज कीजिए आप। 17 व्यक्ति आपके घर पर आए, आपके पास 4 तरह के रूम है, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के रूम इस्तेमाल होते हैं क्लास 10 तक के लिए, है ना, मतलब फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ठीक है। रिपीटेशन में आ सकती है सेकंड वाली शेल, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो 17 व्यक्ति जब आपके घर पर आए तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक रूम ओपन किया जिसमें 2 व्यक्ति को आपने बिठाया और कहा कि भाई ठीक है चाय नाश्ता करो आप, ठीक है। अब फिर आपने क्या किया, कितने व्यक्ति रह गए, रिडक्शन करके देखिए, 15 व्यक्ति अभी खड़े हुए हैं, है ना।
फिर आपने सेकेंड रूम ओपन किया, 8 व्यक्ति को बिठाया। यहां पे व्यक्ति क्या है, पर्सन क्या है, एज अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझने के लिए है ना, ठीक है। तो सेकेंड रूम को आपने ओपन किया, उसमें 8 व्यक्ति को प्लेस कर दिया, बिठा दिया है, उनको भी खाना पीना दे दिया है, नाश्ता वाश्ता करा दिया है कि भाई चलो ठीक है ना। अब जो बाकी रह गए उनको फोकस करना है। तो अब सोचिए जरा कितने व्यक्ति खड़े रह गए हैं, 8 और 2 10, 17 में से 10 व्यक्ति का अरेंजमेंट हो चुका है ना। अब बचे कितने, 7 व्यक्ति। लेकिन अब आपको मालूम है कि भाई हमारे पास फिर से क्या होता है कि भाई 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम उन व्यक्ति को ऐसे ही खड़ा छोड़ दें, है ना, या फिर हम क्या बोलेंगे, चलो भाई 4 से ज्यादा का नंबरिंग है तो हम 8 वाली शेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। मतलब एक और रूम, आप ही के घर में एक और रूम जो फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 8 व्यक्ति की कैपेसिटी है, ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। तो आपने फिर से एक रूम ओपन किया जिसमें 8 व्यक्ति आ सकते थे और आपने उस रूम में उन व्यक्ति को बिठा दिया। हालांकि वो रूम कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है ना, पूरी तरीके से तो वहां पे फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि एक व्यक्ति और आकर बैठ सकता था, लेकिन व्यक्ति इतने आए थे तो जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाएंगे नहीं। फर्स्ट 2 की क्षमता वाला, फिर 8 की कैपेसिटी वाला, फिर नेक्स्ट वो भी 8 की कैपेसिटी वाला है, बस उसमें खाली जगह है 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 व्यक्ति की, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो ये तो फिल करने का तरीका होगा, टोटल आप चेक कर लेना ताकि गड़बड़ ना हो। 8 2 10 और 7 17 मतलब ठीक है, इक्वल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रूम है टोटल, 3 तरह के रूम नहीं है, टाइप तो 2 है लेकिन टोटल 3 रूम है, क्योंकि जो 2 की कैपेसिटी वाला रूम है वो एक टाइप हुआ, लेकिन ये जो 2 रूम है ना जिसमें 8-8 व्यक्ति की क्षमता थी, कैपेसिटी थी, तो वो टाइप तो एक ही हुआ ना, सेकेंड शेल, ठीक है। तो ये K और ये L और ये भी L, सेकेंड नंबर, ध्यान रखना है। ये जो पैटर्न है इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। शुरू में जो आप एग्जांपल करेंगे ना इस तरीके से समझ समझ के कीजिएगा, फिर आपका हाथ साफ हो जाएगा, फिर तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये तो रूम कंप्लीट है, इनमें तो हम क्या कि कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर खाली जगह है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो नंबर है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन विच एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको नंबर को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंसी की बात, वैलेंसी सोचिए आप क्या हो सकती है वैलेंसी इसकी। अब सबसे पहले आप रूल अप्लाई कीजिए। मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको 2 पॉइंट नोट कराए थे, इसको करने से पहले आप एक बार उन 2 पॉइंट को फिर से देखिए, है ना। वहां पर मैंने क्या बोला था आपको कि अगर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करता है वो एलिमेंट, हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस कर देता है, दे देता है, किसी को दान दे देता है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ग्रेटर है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ग्रेटर जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, वो एलिमेंट कभी भी डोनेट नहीं करता है, वो लेता है। वो ये कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, ठीक है। जो भी दे सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर वो ऐसा कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरे पास, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मेरा जो रूम है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। तो ये देगा नहीं, ये लेगा, है ना। कितने लेगा, पता कैसे चलेगा, कौन सी शेल चल रही है, ये सोचिए आप अपने ब्रेन में। बात चल रही है यहां पर एल शेल की, सेकेंड शेल की। मैंने आपको बताया था ना, ये भी एल है और ये भी एल शेल है। मैं लिख देता हूं उस पर के एल एल। तो यहां पे रिपीटेशन एल वाली शेल का हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस शेल के अंदर कितने की क्षमता थी, 8 की क्षमता थी ना, तो कितने कम रह गए। हमेशा क्या करेंगे आप, अगर 4 से ज्यादा वाला केस बन रहा होगा, 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप हमेशा उसको 8 में से रिड्यूस करके देखिए। तो 8 में से घटा कर देखिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे नहीं, है ना, वो आप ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है और लिया जाएगा इसको हमेशा, ठीक है। तो इसलिए क्या लगाएंगे यहां पर, माइनस। तो वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हुई, -1। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, इस तरीके से, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये वैलेंसी हुई क्लोरीन की।
तो बिल्कुल सिंपल सा है, 4 स्टेप है। पहले स्टेप में आप एटॉमिक नंबर सोचिए कि भाई क्या होना चाहिए, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इससे आप हेल्प ले लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, उसको फ्रैक्शनेट करके लिखना होता है एटॉमिक नंबर को, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। KLMN इस तरह की शेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको यहां से पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ईजी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट शेल में जो एग्जिस्ट करता है ना, उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। उसको आप यहां पर लिख देंगे। तीसरा स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से कम है, ठीक है, तो जितने हैं वो उतने ही दे देगा। देने का मतलब पॉजिटिव, और जितना नंबर वो दे रहा है किसी को, मान लीजिए 3 था तो +3 हो जाएगा, वैलेंसी +3 बन गई। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर कितना जा रहा है, 4 से ज्यादा जा रहा है, मान लीजिए 5 है, तो 8 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना बचा, 3। तो इसका मतलब क्या है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, आवश्यकता है, तो -3 आ जाएगा। यहां पर 7 थे तो 8 में 7 को माइनस किया तो -1 आ गया। माइनस क्यों, लेना है उसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए आप। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस। अब कुछ और केस देखते हैं एक बार। अब देखिए जैसे आर्गन, नंबर 3 एग्जांपल है आर्गन। आर्गन आता है 18 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ठीक है। सेकेंड शेल 8। अब कितने बचे पहले टोटल करके देख लीजिए आप, 2 8 10, अब 8 बच रहे हैं। तो बाई चांस की बात, आप रूम तो फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो L, जो रूम का आपने नाम रखा वो क्या है, L, ठीक है। तो L वाला रूम आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार उस रूम के अंदर 8 की क्षमता थी और 8 ही व्यक्ति वहां पर आ गए। तो तीनों रूम, है ना, तीनों रूम कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होगा, नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझाने के लिए यहां पर करके दिखाया जा रहा है कि भाई पता चल सके आपको कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जब पॉसिबल है, ठीक है, तभी फिर कोई एलिमेंट कोई अपना प्लस चार्ज दिखा रहा है, कोई माइनस चार्ज दिखा रहा है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस पॉसिबल नहीं है, और वो एग्जांपल क्या है, आर्गन। क्लियर। तो आर्गन के केस में वैलेंसी नहीं होती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, वैलेंसी आर्गन की नहीं होती, ठीक है। 0 वैलेंसी, भाई 0 इसलिए है ना क्योंकि गेन और लॉस ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आर्गन। आर्गन जिस ग्रुप में पाया जाता है ना, एक पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप के अंदर आर्गन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस फैमिली। क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस फैमिली, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं पूरा, इनर्ट गैस फैमिली या फिर नोबल गैस फैमिली, ठीक है। तो इनर्ट गैस फैमिली या नोबल गैस फैमिली वो परिवार होता है, वो फैमिली होती है, वो ग्रुप को हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस फैमिली है, नोबल गैस फैमिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं होता। और ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसमें गेन और लॉस नहीं हो पाएगा, उसको मार्क कर लेते हैं। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर होता है, शेल पहले वाली ही शेल कंप्लीट हो गई, तो गेन और लॉस का कोई मैटर ही नहीं। और नियॉन 20 तक की लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर वैलेंसी पार्ट नहीं है, गेन और लॉस नहीं करते, वो सारे के सारे नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली के ही सदस्य हैं। तो हीलियम, नियॉन, और एक हमने अभी किया है ये आर्गन, ऐसे लिख देते हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो ये वो फैमिली है, ये वो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसकी वैलेंसी 0 होती है। और 0 क्यों होती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं हो पा रहा है। और इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। बाहर वाली जो शेल होती है वो पूरी भर चुकी है, तो ना तो आप उसमें से कुछ निकाल सकते और ना आप उसमें कुछ ऐड कर सकते, ठीक है। सेम वही बात, जैसे आप एग्जाम रूम में जाते हैं और एग्जैक्ट टाइम से जा रहे हैं, ना पहले जा रहे हैं, ना ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जामिनर के नजदीक बेंच आ रही है ना, या पीछे आ रही है, विंडो के पास में आपकी सीट है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप फुल तैयारी के साथ गए हैं, ठीक है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आगे किसका रोल नंबर है, पीछे किसका रोल नंबर है,
कहाँ आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, कहाँ आपकी जो बेंच का जो अपर लेयर होती है ना, वो हिल रही है नहीं हिल रही, कुछ छुपाना उपाना तो नहीं, कुछ अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है आपको। तो इस समय उस बच्चे को क्या बोला जाएगा? इनर्ट। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल, इनर्ट कहा जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, वो जाएगा, बैठेगा, टाइम स्टार्ट होगा, पूरा पेपर सॉल्व करेगा और अपने घर आ जाएगा, रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो इनर्ट मतलब किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली। और इसका नंबर क्या होता है पीरियोडिक टेबल की लिस्ट के हिसाब से? 18 नंबर। तो 18th ग्रुप के सदस्य इनर्ट गैस फैमिली या नोबल गैस फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया है। बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ना, वो ये कि कुछ एलिमेंट हैं जिसके लास्ट में 4 आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 4 से कम आएगा, ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब पॉजिटिव पार्ट आता है, पॉजिटिव वैलेंसी होती है। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, जो गेन करेगा वो माइनस में जाएगा। कितना गेन करेगा? 8 में से माइनस करके देख लो। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जिसके लास्ट में 4 आ जाए तो वो गेन और लॉस नहीं करता है, वो शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। ठीक है, और ऐसे कौन से एलिमेंट हैं? थोड़ा अलग से डिजाइन बना लेते हैं इस पे। ये कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, तो कार्बन और सिलिकॉन ये वो, क्योंकि 20 तक की लिस्ट में सिर्फ ये 2 ही आ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में इन एलिमेंट की 4 आता है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप देखेंगे लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो वैलेंसी वाले पार्ट पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, है ना। तो आपको याद रखना है वहाँ पे +4 -4 दोनों को मेंशन करना है, और वैलेंसी यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन चीज़ों को छोड़कर ये जो मैंने आपको सर्कल्स के जरिए दिखाया है, ये 3 क्यों सर्कल किए हैं वो आपको पता चल गया है, और ये 2 अलग तरीके से सर्कल किया हुआ है, इसका रीज़न आपको पता चल गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बच रहे हैं ना, इन सभी के आप वैलेंसी को प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और जल्द से जल्द मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।